जय भीम साथियों, आप सभी का स्वागत है सम्यक इंडिया टीवी में। और एक अति महत्वपूर्ण जानकारी को हम आज लेने आए हैं बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी से। सम्यक प्रकाशन पे मैं मौजूद हूँ। आज एक महत्वपूर्ण विषय है कि भगवान बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति की थी, वो ज्ञान क्या प्राप्त हुआ था उसके बारे में जानेंगे कि भगवान बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का स्वागत करते हैं सम्यक इंडिया टीवी में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हेमंत जी, आपका और आपके टीवी चैनल का, आपके पूरे स्टाफ का। आपने जो सवाल पूछा कि भगवान बुद्ध को जो कहते हैं ना, उनको बुद्धत्व लाभ हुआ, उन्हें बोधि प्राप्ति हुई, ही गॉट एनलाइटेंड। इसका मतलब क्या है? पहले तो हम ये बता दें कि बचपन से हमने बौद्ध धर्म का माहौल अनुभव किया है, भुगता है। उस दौरान बहुत तरह के अनुभव, बहुत तरह के लोगों से बातचीत वो इस जहन में, दिमाग में पड़ी है। कई लोग बौद्ध धर्म को गंभीरता से जो नहीं समझते, वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में प्रभु दर्शन हुए थे, परमात्मा से उनका मिलन हुआ था। कोई कहते आत्मा से उनका साक्षात्कार हुआ था। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें समाज में व्याप्त हैं। हम ऐसा मानते हैं कि यदि सम्यक ज्ञान जनता में नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो उसे इस बात से रूबरू होना पड़ता है कि कोई गलत जानकारियां परोस दी जाती हैं। उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं। आओ अब देखें कि भगवान बुद्ध को बुद्धत्व लाभ जब उन्होंने किया तो क्या प्राप्त किया। सबको पता है 563 ईसा पूर्व बुद्ध का सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ लुम्बिनी में। उसके बाद 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। उसको हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। एक होता है निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब निकलना, मैं इस घर से बाहर दरवाजे से बाहर निकलूँ तो ये मेरा निष्क्रमण हो गया। एक होता है अभिनिष्क्रमण। अभिनिष्क्रमण होता है उद्देश्य सहित निष्कासन, किसी उद्देश्य को लेकर के निकलना। और एक होता है महाभिनिष्क्रमण, वो होता है लोक कल्याण के निमित्त गृह त्याग करना, जैसा सिद्धार्थ ने किया। सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में। 6 वर्ष तक वो अपने समकालीन आचार्यों की संगत में रहे, उनसे ध्यान साधना का अभ्यास उनके साथ किया, उनके अधीन ध्यान साधना किया। मगर वो जो प्राप्ति करना चाहते थे, अपना उन्होंने लक्ष्य बनाया था, उसकी संतुष्टि नहीं हुई। तो उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं स्वयं अपने स्वाध्याय से इस ज्ञान के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। तो जैसा कि सब जानते हैं कि 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेल कहते हैं, जो आज हमारा जो बोध गया है ना, जहां पर महाबोधि महाविहार स्थापित है, उसका प्राचीन नाम उरुवेला या उरुवेल। नैरंजना नदी के इस किनारे और नैरंजना नदी के उस किनारे सैनानी ग्राम है, जिसे बकरोल कहते हैं आजकल। वहाँ सुजाता का गांव था। सुजाता ने उनको खीर दान की थी, और खीर वहाँ से खाने के बाद एक श्रोणिक ने उनको आसन लगाने के लिए घास के 8 पूले दान में दिए थे। उन 8 पूलों को बिछाकर बुद्ध एक दृढ़ संकल्प के साथ एक मामूली से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने अंतिम लक्ष्य लेने का प्रयास किया। और क्या कहा कि चाहे मेरी सारी त्वचा सूख जाए, चाहे मेरा सारा रक्त सूख जाए, चाहे मेरी सारी नसें सूख जाएं, चाहे मैं हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाऊं, मगर अपने संकल्प को प्राप्त किए बिना मैं ये स्थान छोड़ूंगा नहीं। इतना वज्र संकल्प उन्होंने लिया। इसी कारण जिस स्थान पर उन्होंने बैठ करके ये संकल्प लिया था, उसको हम वज्रासन कहते हैं। आजकल आप वहाँ जाएंगे, एक पत्थर की सीट बनी हुई है अशोककालीन पेड़ के नीचे, उसको वज्रासन कहते हैं।
उनको जो कुछ प्राप्त हुआ लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब पहले तो भगवान बुद्ध ने जो कुछ प्राप्त किया, उस वृक्ष के नीचे बैठकर, मामूली सा पीपल का वृक्ष, और उसके नीचे बैठ करके जब बुद्धत्व लाभ सिद्धार्थ कुमार ने बोधिसत्व के रूप में बैठे थे और उस पेड़ के नीचे बैठकर बुद्धत्व लाभ करके बुद्ध के रूप में वहां से उठे थे। और वो पीपल, मामूली सा पीपल, एक जंगली पेड़, इस उपक्रम के बाद महाबोधि वृक्ष के नाम से पहचाना जाने लगा। आज महाबोधि वृक्ष की स्पेशल वंदना की जाती है। बोधि वृक्ष एक ऐसा बोधि वृक्ष है जिसको ये गौरव प्राप्त है, जिसकी बुद्ध ने भी वंदना की, बुद्ध ने भी पूजा की, और वह हमारे ग्रंथों में महापरित्राण पाठ में वो वंदना, वो पूजा विद्यमान है। ऐसा गौरवशाली श्रेय मिला उस पेड़ को। बुद्ध ने जब ये देख लिया तुमको कुछ प्राप्ति हुई है, तो उन्होंने कहा आओ हम इसका निरीक्षण परीक्षण करके देखते हैं कि वाकई तुमको कुछ प्राप्त हुआ है, वाकई आपको बुद्धत्व लाभ हुआ है। तो 7 सप्ताह तक 7 स्थानों पर बैठकर उन्होंने जो ध्यान साधना की, उसके बाद उनको निश्चित हुआ कि हाँ, सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व लाभ हुआ है। वो 7 हफ्ते कहाँ बिताए? पहला हफ्ता बिताया उन्होंने महाबोधि वृक्ष के नीचे, अनिमेष चैत्य के सामने। अनिमेष किसको कहते हैं? निमेष कहते हैं। देखिए आंख देखिए, ये पलक झपकना, इसे कहते हैं निमेष। और अनिमेष बगैर पलक झपके टकटकी बांध कर एक स्थान पर यदि व्यक्ति देखता रहे, उस मुद्रा को, आंखों की उस मुद्रा को अनिमेष कहते हैं। तो अनिमेष मुद्रा में 7 दिन तक भगवान बुद्ध उस स्थान को देखते रहे जहां पर उन्होंने बुद्धत्व लाभ किया था। 1 हफ्ता उन्होंने वो जो अपना महाबोधि विहार है आज, उसके दक्षिण की तरफ में एक चबूतरा सा बना है और चबूतरे के ऊपर पत्थर के फूल बने हैं। वो चंक्रमण भूमि है। चंक्रमण भूमि क्या होती है? जहां भगवान बुद्ध ने चक्रमण करके 1 सप्ताह तक 17 कदम इधर, फिर 17 कदम इधर, 17 कदम इधर, फिर 17 कदम इधर, इस 17 कदम की यात्रा को पाली भाषा में चक्रमण, संस्कृत में चंक्रमण, हिंदी में चक्रमण, यानी हिंदी संस्कृत में एक ही तो कहा गया। तो 1 सप्ताह उन्होंने वहां चक्रमण करते हुए बिताया। 1 सप्ताह उन्होंने रतन मंडप, जो महाबोधि महाविहार का जो स्तूप है बड़ा, उसके सामने उत्तर दिशा में एक मंडप बगैर छत का आज भी बना हुआ है, वहाँ पर उन्होंने बिताया। इसके बाद उसके पीछे ही अजपाल वृक्ष, उसका नाम है अजपाल न्यग्रोध, वो उसके नीचे 1 सप्ताह साधना करते हुए बिताया। अब ये जो नाम है ना अजपाल न्यग्रोध, अजपाल तो कहते हैं गडरिये को, जो बकरियों को, शेफर्ड, उसको एक नाम है शेफर्ड ट्री, शेफर्ड बैनियान, बैनियान कहते हैं बड़ के पेड़ को। तो इसलिए उसका नाम क्यों था? क्योंकि एक गडरिया बहुत सारी भेड़ों को लेकर आता था और वो इस पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता था और भेड़ों को छोड़ देता था, जाओ घास खाकर मस्त हो रहो। तो और उस स्थान पर जब गडरिया बैठता था, वहाँ भगवान बुद्ध 1 सप्ताह तक बैठे। 1 सप्ताह तक बैठकर साधना के माध्यम से ये अनुभव किया कि वेदर यू हैव अचीव्ड समथिंग और नॉट, आपने कुछ वाकई कुछ प्राप्ति की है, बुद्धत्व लाभ किया है, अन्यथा नहीं। उसके बाद उनका 1 हफ्ता, 1 सप्ताह मुचलिंद जो झील है, वहाँ पर एक स्थान पर ऊपर से बारिश बरसती रही और वहाँ पर वो मौजूद रहे। कहते हैं वहाँ एक नाग आया और 7 बार ऐसे चक्कर लगाकर अपना बड़ा फन उनके सर के ऊपर रखकर उनको वर्षा से रक्षा करता रहा। ये एक रूपक है। इसका मतलब यह है कि नाग जाति के जो लोग होते थे, बड़े बहादुर, बड़े पराक्रमी, बड़े चरित्रवान, उन्होंने बुद्ध को संरक्षण दिया था।
तो ये एक रूपक है, कलाकार लोगों ने उसको सांप के रूप में, इस रूप में दिखा दिया। एक सप्ताह जो उनका अंतिम सप्ताह था, वो राजायतन वृक्ष भारतवर्ष से समाप्त हो चुका है, विलुप्त हो चुका है कुछ लोगों के कुटिल प्रयासों से, मगर बर्मा में वो मौजूद है। उसे बर्मा से लाकर यहाँ रोपा गया है। उसकी कहानी ये है कि इसके नीचे जब भगवान बुद्ध बुद्धत्व लाभ करके और अपने 7 सप्ताह की सतत साधनाओं को जो 7 स्थान पर एक एक सप्ताह बैठकर की थी, 49 दिन के बाद उनको जब ये निश्चित हो गया कि हाँ आज तुझे बुद्धत्व लाभ हो गया है, तो वो राजायतन वृक्ष के नीचे बैठे। वहाँ पर 2 व्यापारी जो बर्मा जा रहे थे, दोनों भाई थे, एक का नाम तपस्सु था, एक का नाम भल्लिक था। 500 बैलगाड़ियों का सार्थवा कहते हैं पाली भाषा में, काफिला उसके साथ वो आए थे। उन्होंने बुद्ध की छवि देखी, बड़े प्रभावित हुए और वो वहां से आगे ना जा सके, रुक गए। और वो अपने साथ मधुपिंड, शहद के लड्डू बनाकर लाए थे, शहद के लड्डू और मट्ठा भगवान बुद्ध को उन्होंने भेंट किया। भगवान बुद्ध ने 49 दिन के बाद कुछ खाया और वहाँ बैठे बैठे उन्होंने जो ही अपने सर पे हाथ फेरा तो उनके हाथ में कुछ बाल आ गए, क्योंकि कमज़ोर हो गए थे, कमज़ोरी के कारण, स्वाभाविक है। तो उन्होंने बाल ऐसे फेंके और वो बोले दोनों कि आप हमें अपना शिष्य स्वीकार करें। तो उन दोनों तपस्सु और भल्लिक जो व्यापारी थे, वणिक थे, उन्हें बुद्ध ने 2 शरण प्रदान की। वो 2 शरण क्या थी? बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि दिया नहीं था। कारण यह है कि उन्हें तब तक भिक्षु संघ की स्थापना नहीं की थी। तो उनको दैनिक वो दो वचनिक शिष्य बनाकर बुद्ध वहां से निकल गए सारनाथ की तरफ। लोग कहते हैं ब्रह्मा सहमपति आए, उन्होंने उनको कहा कि जाओ उस ज्ञान का प्रसारण करो, मगर नहीं। धम्मानंद कोसम भी लिखते हैं अपनी 4 निबंध नामक पुस्तक में कि उनको ब्रह्म विहार भावना पैदा हुई। वो क्या होता है? करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 चीजों के वशीभूत वो लोक कल्याण की सबसे उत्कृष्ट भावना होती है। उससे प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि हाँ मुझे ज्ञान देना चाहिए। उन्होंने कुछ अपने आचार्यों को याद किया कि उनको मैं ज्ञान दूंगा, वो ना मिले। पता चला उनका तो निधन हो चुका है। फिर वो अपने 5 पूर्व साथी पंचवज्ञ भिक्खु जो परिव्राजक थे, उनको पता लगाया तो पता चला वो सारनाथ में हैं। तो भगवान बुद्ध सारनाथ, बोध गया से सारनाथ के जो बीच में रास्ता है ना, इसको पाली भाषा में अंतमग्गा कहा गया है। वो अंतमग्गा से यात्रा करते हुए सारनाथ पहुँचे। उसको इसी पत्तन भी कहते हैं, उसे मिगदाव भी कहते हैं, उसे मृगदाव भी कहते हैं। वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनको 5 साथी मिले। 5 साथियों ने पहले सोचा कि हम इनका स्वागत नहीं करेंगे क्योंकि ये पथभ्रष्ट होकर के इन्होंने तपस्या का रास्ता छोड़ दिया था, मगर नहीं, बुद्ध ज्यों ज्यों उनकी ओर बढ़े वो अपने निर्णय पर निश्चित ना रह सके और तुरंत दौड़कर उनका पैर धोने लगे, उनके पैर दबाने लगे, उनको प्रणाम करने लगे। उनको बैठने के लिए उन्होंने एक आसन बिछाया और वहाँ बैठकर जब उनकी वार्ता होती है और बुद्ध कहते हैं कि मुझे बुद्धत्व लाभ हो चुका है, तो वो कहते हैं आप अपना उपदेश दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने वहाँ जो उपदेश दिया था उसका नाम है धम्मचक्कपवत्तन सुत्त। ये पाली में है, धम्मचक्कपवत्तन सुत्त। इसको संस्कृत या हिंदी में क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। तो वो जो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र था या धम्म चक्र पवन सूत्र था, उसमें जो अपने 5 पूर्व साथियों को उन्होंने जो उपदेश दिया उसमें वो ही बताया। उन्होंने जो बोध गया के पेड़, पवित्र पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके बुद्धत्व लाभ किया था, उसमें उन्होंने बताया 4 सत्यों के बारे में। उसमें उन्होंने बताया अपने साथियों को अष्टांगिक मार्ग के बारे में। उसमें बताया भगवान बुद्ध ने अपने साथियों को प्रत्यत्य समुत्पात के बारे में, जो एक मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करता है, तो मध्यम मार्ग के बारे में भी बताया। तो ये सारी चीज़ें
उस धम्मचक्कपवत्तन सुत्त में मौजूद हैं और इनका ज्ञान, इनकी पुष्टि, इनकी प्राप्ति, इनका अर्जन कहाँ हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे जो उनको लाभ, बुद्धत्व लाभ हुआ था, वो इन्हीं चीजों का लाभ हुआ था। आपको मोटे मोटे तौर पर बता देते 4 आर्य सत्य क्या हैं। बुद्ध कहते हैं सबम दुखंग दुखंग, सब जगह दुख ही दुख है। तो लोग कहते थे भाई ये क्या बात कह दी, बुद्ध तो बड़े निराशावादी, दुख की बात करते हैं। मगर बुद्ध तो उस डॉक्टर की तरह थे, जब रोगी बीमारी होने के बाद डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर पहले ठोक बजा के उसके बीमारी का डायग्नोज करता है, उसके रोग की जांच करता है। तो बुद्ध ने भी देखा कि मानव जाति दुख से पीड़ित है और हर एक दुख का कोई कारण है। ये दूसरा आर्य सत्य है कि बगैर कारण नहीं है, दुख किसी न किसी कारण से है। और तीसरा क्या, दुख दूर हो सकता है। और चौथा, उस दुख को दूर करने का मार्ग है जिसे प्रतिपदा कहते हैं। तो साथियों, वो जो प्रतिपदा का मतलब मार्ग, वो जो मार्ग है जिसमें 8 अष्टांगिक मार्ग जिसको हम कहते हैं, वो उसमें आता है। 8 हिस्से क्या हैं अष्टांगिक मार्ग के? प्रज्ञाशील समाधि, प्रज्ञा में 3 तत्व आते हैं, शील में 3 तत्व आते हैं, समाधि में फिर 2 रह जाते हैं, वो आते हैं। पहला है सम्यक दिट्ठि, दूसरा सम्यक संकल्पो यानी कि सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाचा यानी कि सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत यानी कि सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीवो यानी कि सम्यक आजीविका, और छठा है सम्यक व्यायामो यानी कि सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक सति यानी कि सम्यक स्मृति, और 8वां है सम्यक समाधि। इनके माध्यम से व्यक्ति इन दुखों को दूर करता है। इसका अभ्यास जब व्यक्ति ईमानदारी से करता है, अपने मन से करता है, तो दुखों पर विजय पाता है। और जब दुखों पर विजय पाता है तो निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को प्राप्त करता है। ये बौद्धों का एक तरीका है दुख मुक्ति से मुक्ति पाने का, दुख से मुक्ति पाने का। इसके अलावा उनको जो बुद्धत्व में लाभ हुआ वो हुआ प्रतित्य समुत्पात। प्रतित्य समुत्पात में 12 कड़ी हैं, 12 अनुलोम, 12 प्रतिलोम, 12 अनुकूल, 12 प्रतिकूल, ऐसे भी कह सकते हैं। तो वो क्या हैं? तो 12 जो कड़ियां हैं वो हैं, सबसे पहला अविद्या, दूसरा है संस्कार, तीसरा है विज्ञान नाम रूप और 6 षडायतन, फिर उसके बाद स्पर्श है, फिर वंदना है, फिर तृष्णा है, फिर उपादान है, फिर भव है, फिर जाति है, फिर जरा मरण है। सबसे लास्ट में जरा मरण है। और अगर इसको आप उल्टा घुमाएंगे तो फिर यही 12 हो गए। तो दोनों को मिला के प्रतित्य समुत्पात बनता है। ये व्यक्ति का जीवन चक्र इन 12 नियमों में बंधा हुआ है। किसी का भी व्यक्ति का नहीं, प्राणी का, जीवित प्राणी चाहे वो पशु है चाहे पक्षी है। और चलो आगे, जितने भी पदार्थ हैं संसार में, मैं सोफे सेट पर बैठा हूं ना, इसे भी जरा आती है, इसे भी बुढ़ापा आता है, ये भी एक समय पर इसकी चूल ढीली हो जाती है। और ऐसी अवस्था आती है हम तो इस पर बैठे ये सोच करके थोड़ी देर आराम करेंगे, पर पता ये चला ये तो हमारे बैठने से बिखर गया, टूट गया, मेरे कोने में भी चोट लग गई। तो इसको भी जरा प्राप्त होती है। संसार में भगवान बुद्ध का कहना है अनत्तावत संखारा, जितनी चीजें मिलकर बनी हैं, संयोग से बनी हैं, जोड़कर तोड़कर बनी हैं, उनको एक दिन अंत को भी प्राप्त करना होता है। तो ये जो भगवान बुद्ध ने अपने पहले वर्षावास में अपने जीवन का पहला उपदेश 5 भिक्षुओं को दिया था, उसमें वही ज्ञान प्रस्तुत किया था जो उन्होंने उरुवेला में, बोधगया में, माँ बोधि महाविहार जहाँ बना है, यहाँ बैठ करके पवित्र बोधि वृक्ष की शीतल छाँव में प्राप्त किया था, वही उन्होंने यहाँ पर दिया था। एक बात याद रखनी है, जो पहला धम्मचक्कपवत्तन सुत्त जो पहले वर्षावास में दिया था, और जब उनको यश मिला उसी रात को, जिस रात को धम्मचक्कपवत्तन उपदेश दिया था, उसी रात को
तड़के तड़के उनको यश मिला, और यश पहले अपने 4 साथियों को लाया, फिर 50 साथियों को लाया, तो 60 भिक्खुओं का जो संघ बना उसमें से 55 जो सदस्य थे वो बनारस के और यश के साथी थे। उनका बड़ा योगदान है। इनको फिर एक उपदेश और दिया भगवान बुद्ध ने, जो पहले ही वर्षावास में था, उसका नाम है अनंत लक्षण सुत्त। तो ये आज हमने जाना कि भगवान बुद्ध को बोधगया में क्या प्राप्त हुआ था। और वैसे जो बुद्ध से पहले जितने बुद्ध हुए वो बुद्ध हैं, मगर बुद्ध ने जो सबको उपदेश देने का निर्णय लिया उससे वो सम्यक संबुद्ध हो गए। तो बोधाचार्य जी बहुत अच्छा ज्ञान प्रकाश किया। और अगर हम युवाओं के लिए ये जानना चाहें कि इसके बारे में और ज़्यादा हमें अगर डिटेल पढ़नी हो तो कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? नहीं, इस संबंध में विनय पिटक, दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, यहाँ तक कि उदान नामक ग्रंथ में भी काफ़ी जानकारी इस संबंध में है। और जब आप बोधगया पर कई किताबें हमारे पास हैं, उसमें भी बहुत डिटेल से इस सारे चक्र को समझाया गया है। और महाबोधि वंश नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बुद्धत्व प्राप्ति का ही सारा जिक्र है। श्रीलंका का वो ग्रंथ है, उससे भी हम रूबरू हो सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो सारा पराक्रम बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध को दिखाया और वो बुद्ध से सम्यक संबुद्ध हुए, तो वो हमने आपको बताया। तो बोधाचार्य जी, इसका मतलब जो बुद्ध ने जो ज्ञान दिया वो दुख को दूर करने के लिए इस तरह का एक ज्ञान दिया सभी को। हाँ, ये जो ज्ञान है उसका नाम ही दुख मुक्ति की साधना है। उसका जो मार्ग है वो जो दुख मुक्ति का मार्ग है, वो जो दुख जिसको पहले कहा ना भगवान बुद्ध ने, सबम दुखम दुखम, सब जगह दुख है, वो चौथे आर्य सत्य में आकर के बता दिया। इसको दूर करने का मार्ग भी है और वो अष्टांगिक मार्ग है। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद बोधाचार्य जी का। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शायद कहीं से नहीं मिल पाती, लेकिन आज ज्ञान प्रकाश हुआ। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है, ज्ञान प्रकाश होता है, ज्ञानवर्धक लगती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धस।